अब देखिए हम आपको बताते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेसेस। कर्व सरफेस है, उससे रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेसेस। चलिए अब इसको हम समझते हैं। ये मान लीजिए क्या होता है, कर्व सरफेस जो होता है उसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। दोनों में अंतर क्या है, दोनों ही क्या होता है, एक ग्लास का हॉलो स्फीयर ले लेते हैं। देखिए ये हॉलो स्फीयर है और ये एक हॉलो स्फीयर हम समझाने के लिए आपको लिए हैं। अगर इस हॉलो स्फीयर को यहां से हम कट कर दें, ये दिख रहा है ना, ये यहां से अगर इसको हम कट कर दें, ये कट कर दिया, तो कट कर दिया तो ये वाला जो हिस्सा हमको मिला ये, और अगर इसके इन साइड में हमने पॉलिश कर दिया, देखिए इधर हमने सिल्वर पॉलिश कर दिया, इस बाकी हिस्से की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, तो हमारा ये वाला जो हिस्सा होगा ये होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी लाइट रेज इस पे पड़ेगी। इधर सिल्वर पॉलिश कर दिया तो ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा कॉन्वेक्स। ये क्या कहलाएगा, ये हो गया कॉन्वेक्स। और इधर से कट कर दिया, इस राइट साइड से कट करके, और इधर हमने सिल्वर पॉलिश कर दिया, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये होगा कॉनकेव। कॉनकेव मिरर हो गया, ये कॉनकेव सरफेस कहलाएगा और ये कॉन्वेक्स सरफेस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, जब बाहर की तरफ निकला हुआ हो, ये बाहर की तरफ निकला है और अंदर पॉलिश सिल्वर पॉलिश कर दिया तो ये होता है कॉन्वेक्स। और अगर अंदर की तरफ ये है कॉनकेव शेप है, मतलब ये अंदर साइड है पॉलिश बाहर है, तो ये कहलाता है कॉनकेव मिरर। तो ये देखिए दो चीज है। अ कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर, a concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place at the concave surface। देखिए ये है concave surface, ये हमने ये बना लिया, ये क्लियर है। और ये बाहर की साइड से हमने पॉलिश कर दिया इसकी, ये इधर ये पॉलिश हो गया। ये नेक्स्ट है convex mirror। A convex mirror is that mirror in which the reflection light takes place at the convex surface। ये हो गया, ये convex surface है। सारी बात समझ में। तो इस प्रकार से ये आपने जान लिया कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। जान लिया कि कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस आएंगी, जैसे पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले ये आप इसको एक रफली मान लीजिए। देखिए ये हो गया, अगर इधर से हमने पॉलिश कर दिया, इसका कट पार्ट हमने निकाल दिया, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जब अंदर साइड से अंदर की तरफ अगर मुड़ा हुआ है तो ये हो गया आपका कॉनकेव। और इसी को अगर इस तरह से आप बना दीजिए और इधर से अंदर से पॉलिश कर दीजिए इसको, ये और इधर से आपका ये बल्किंग हो गया, उभरा हुआ पार्ट है, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब हम आते हैं कुछ और डेफिनेशंस के बारे में सीखते हैं। चलिए अब हम डेफिनेशन सीखते हैं। ये है, इसमें क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब ये जैसे मिरर हम यहाँ पे बना दें, एक मिरर ये है और एक मिरर ये, ठीक। अब ये जो पार्ट है, यही पार्ट है ना, ये इसी का मान लीजिए ये कट हमने ये ले लिया और इधर से ये ले लिया, ये और इसका हिस्सा ये ले लिया, मान लीजिए कट करके ले लिया, यही चीज लिया। तो अब यहां पर आप देखिए, इधर से अगर हमने पॉलिश किया, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स,
और अंदर से अगर हमने ये किया, ये हो गया कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव। ठीक है, अब यहां पर आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि ये क्या है एक्चुअली में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स एक स्फीयर का पार्ट है। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जहां पर ये पॉइंट मिलेगा इसको हम कहते हैं पोल। क्या कहलाता है ये? पोल। ये इधर ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो इसका रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। क्लियर हो गया? सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और जो सेंटर है इस स्फीयर का वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। कर्वेचर का मतलब ये जो कट पार्ट है उसका सेंटर। समझ में आ गया? इसके बाद पोल आपको समझ में आ गया। तो अब ये आ गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a spherical mirror is the center of the hollow sphere of glass which is the part of a mirror. Radius of curvature है, the radius of curvature of a spherical mirror is the radius of the hollow sphere of glass which is a part of mirror. Pole क्या हो गया? The center of a spherical mirror is called the pole. ये spherical mirror है, इसका सेंटर, या आप यू कह सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल कहलाता है। अब आता है प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर अगर हम एक मिरर की बात करें, मान लीजिए हमने ये मिरर बना लिया, क्लियर है? यहां से अगर हम लाइन ड्रॉ करें, अगर इसकी हम बात करें तो देखिए यहां पर ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इसका पोल हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है आपको बच्चों? तो ये सारी चीजें आपने सीख लिया। अब हम आगे चलते हैं और मैं बताता हूं एपरेचर ऑफ द मिरर। ये एपरेचर ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। ये सारी डेफिनेशंस आपको जाननी पड़ेगी जब जाके आपको कुछ आगे इस पर हम रे डायग्राम्स बना पाएंगे। अब देखिए एपरेचर क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर हमने इधर इनसाइड इधर पॉलिश कर दिया और इधर ये आउटसाइड पॉलिश कर दिया। तो अब ये कह रहा है कि द पोर्शन of a mirror from which the reflection of light actually takes place is called the aperture of the mirror. अब ये आपका देखिए मिरर है, मिरर ये हो गया, यानी ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर एंड हो रहा है, इतना आपका एपरेचर है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है कौन सी, ये डिस्टेंस, ये यही कहलाता है एपरेचर। इस प्रकार से इसका एपरेचर ये कहलाएगा। ये जो है रिफ्लेक्टिंग पोर्शन जिसपे लाइट पड़ती है, ये हो गया आपका एपरेचर, ठीक है। यानी जो लाइट रे आएगी ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ये यहां से ये यहां से और आगे बात समझ में, ये हो गया आपका एपरेचर। प्रिंसिपल फोकस की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम देखें, अगर इस मिरर में बात करें, चलिए एक साथ बना देते हैं, तो ये देखिए ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल। तो कायदे से देखा जाए पोल, ये पोल है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है वो कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। इसी प्रकार से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, इनका जो मिड पॉइंट होगा, एग्जैक्ट मिड पॉइंट, ये कहलाता है फोकस, ठीक है। यानी ये जो रेडियस है आपका, ये जो रेडियस है, रेडियस का हाफ होता है,
तो प्रिंसिपल फोकस एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला भी इसका होता है R/2। तो जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। अब प्रिंसिपल फोकस का काम क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस का काम ये होता है कि जितनी भी लाइट रेज आती हैं, ये मान लीजिए ये लाइट रे मान लीजिए आ रही, ये आपका, ये देखिए यहां बनाते हैं इस पर, ये हो गया आपका, ये पोल हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये हो गया इसका सेंटर, ये फोकस हो गया। तो ये जो लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो यहां पे टकराने के बाद ये सारी रेज हमेशा फोकस से ही पास होती हैं। जितनी भी रेज आएंगी यहां से टकरा के इधर तो निकल नहीं पाएंगे, तो ये कहां से जाएंगी? प्रिंसिपल फोकस पे। जितनी भी लाइट रेज आएंगी ये सब फोकस से पास होती हैं। ये समझ में आ रहा है? तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। अब मान लीजिए हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो कॉन्वेक्स मिरर से क्या होगा? अब यहां से ये जो लाइट रेज आ रही है, ये मान लीजिए ये हमने ले लिया और इसको इनसाइड ये पॉलिश कर दिया, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब यहां पर अगर देखें तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये पूरी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी एपरेचर। आई बात समझ में? अब यहां से जो लाइट रेज आती है वो क्या होगा कि रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज हो जाती है, ये रिफ्लेक्ट होगी, और ये पीछे साइड पर, ये यहां पे जो इसका फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, तो ये यहां से फोकस से ये पास होगी। तो कोई भी लाइट रे, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, हमेशा फोकस से पास होती है। अब ये नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया। फोकल लेंथ क्या कह रहा? फोकल लेंथ क्या होता है? ये फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। चलिए भाई अब इसको भी समझ लेते हैं। ये देखिए ये है फोकस, चलिए इसको मैं इरेज करके फिर समझाता हूं आपको। चलिए ये हमने बना दिया, ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर ले लिया। समझ मारे सब? देखिए पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये इसका हो गया फोकस। तो ये फोकस से पोल के बीच की जो दूरी है ये कहलाती है फोकल लेंथ। क्या कहलाता है ये कहलाता है फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्लियर हो गया बच्चों? तो इतनी जो जरूरत की डेफिनेशंस थी वो आपने सीख लिया। अब देखते हैं आगे और कौन कौन सी डेफिनेशंस है। अब देखिए प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अभी आपने कॉनकेव में देखा, कॉन्वेक्स में हम देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर देखिए बिल्कुल सेम है। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कम बनती है। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा क्यों है भाई? ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब ये एकदम सेंटर से ये लाइन एक ड्रॉ कर दीजिए आप। ये हो गया देखिए पोल, ये क्या हो गया? पोल। ठीक है, अब इसका फोकस चूंकि रिफ्लेक्शन इधर से होगा और फोकस इसका इधर आएगा। ये यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, ये हो गया फोकस। ठीक है, अब यहां से जो कोई लाइट आएगी, अभी हम आपको आगे बताएंगे इनके रूल्स क्या हैं, किस प्रकार से लाइट रेज चलती है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रही है, ये इसे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब रिफ्लेक्ट होकर के फोकस पे जाना जरूरी होता है। ये इमेजिनरी लाइट ये पीछे की तरफ निकलती है। बात समझ में? ये हो गया फोकस। तो अब यहां पे प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया? ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस जहां लाइट आकर के टकराती है। और फोकल लेंथ क्या हो गया? वही चीज है, ये हो गया इसका फोकल लेंथ। यहां से पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाता है प्रिंसिपल फोकल लेंथ। क्लियर हो गया बच्चों? यही चीज देखिए यहां पे लिखा है, मैं आपको पढ़ देता हूं कि द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखिएगा, कॉनकेव में क्या होता है? कॉनकेव में देखिए ये होगा,
कॉनकेव होगा ये इस प्रकार से, ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव हो गया, ये इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इसका फोकस हो गया, तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया और ये हो गया इसका फोकल लेंथ। तो ये है कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स। इसमें लाइट रेज आएगी हमेशा लेफ्ट से ही आएगी, तो यहां से टकराने के बाद देखिए ये फोकस से निकल गई। अब यहां समस्या क्या थी, यहां से तो लाइट आई, इससे रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस तो इधर है नहीं, फोकस इधर है, तो हमेशा देखिए कॉन्वेक्स मिरर में राइट साइड में फोकस होगा और कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड में फोकस होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब the principal focus of a convex mirror is a point on its principal axis which a beam of light ray appears to diverge after being reflected from the convex mirror। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद से यहां मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या हो रहा है, इसलिए डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। यहां पे डॉटेड लाइन नहीं होती, डॉटेड लाइन से जब दिखाया जाए इसका मतलब ऐसा अपीयर हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस। देखो ये क्या है, ये वर्चुअल फोकस है, यानी हमको महसूस होता है, एक्चुअली में होता नहीं है। हमको लगता है कि लाइट, क्योंकि लाइट रे तो इधर जा रही है, ये इसको पीछे मिलाते हैं तो ये हम जहां पे इमेज बनती है वो उसका फोकस माना जाता है। द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। इस चीज का ध्यान रखिएगा, मिरर के पीछे, ये बिहाइंड है और ये फ्रंट है, ये मिरर का फ्रंट है और ये मिरर का बिहाइंड हिस्सा है, पार्ट है। क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। चलिए भाई, स्फेरिकल मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, ये जैसे मान लीजिए ये हमने कॉनकेव मिरर ले लिया, इसको समझ लेते हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और पोल और इसका आधा होता है फोकस। अब अगर हम इसकी कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, इसमें भी देखिए ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये हो गया फोकस। क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये, और इधर से ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस में क्या रिलेशन है, तो हम जानते हैं कि फोकस हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, F इज इक्वल टू R बाई 2, यानी एकदम एग्जैक्ट मिड में फोकस आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब इस पर देखिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसको भी करके देखते हैं। ये कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, R दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। इसका फोकल लेंथ यानी आपको F निकालना है, तो फॉर्मूला आपने भी क्या देखा, F इज इक्वल टू R बाई 2, तो रेडियस कितना है 20 बाई 2, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बच्चों। अब आगे देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे लाइट चैप्टर का, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जब हम समझ जाएंगे अच्छे ढंग से तो हम किसी भी इमेज को हम ड्रॉ कर सकते हैं, किसी कॉनकेव से, कॉन्वेक्स से, चाहे मिरर हो, लेंस हो, किसी का भी। रूल्स लगभग सब में सेम है, मिरर में भी यही रूल्स चलेगा और लेंस में भी यही रूल्स चलेंगे, रूल्स में कोई परिवर्तन नहीं है, बस हमको समझना है। तो ये कह रहा है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, तो हमने यहां पर एक देखिए कॉनकेव मिरर लिया और इसके इस साइड पे हमने ये पॉलिश कर दिया, ये मान लीजिए सिल्वर पॉलिश कर दिया। ठीक है, ये हो गया एक कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव मिरर पे ये इस प्रकार से ये इसकी पॉलिशिंग हो गई, सिल्वर पॉलिश कर दिया।
और ये जो दिया हुआ ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या दिया हुआ है? ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये पॉइंट है पोल। ठीक है, और इस ये अगर इसको पूरा करें तो एक सर्कल बन जाएगा। तो ये मान लीजिए ये इसका है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस। इतनी बात आप जान लीजिएगा, ये आप सब में बनाएंगे। अब ये क्या कह रहा है इसको समझिए। पहला रूल ये है कि अगर हम कॉनकेव मिरर से किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना चाहें तो वो इमेज किस रूल के द्वारा और कैसे बनती है इसको समझते हैं। पहला रूल जो ये कह रहा है कि रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर passes through its focus after reflection from mirror। तो सबसे पहला नियम ये है कि ये नियम हमेशा जब भी आप डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहली रे किसी भी ऑब्जेक्ट से जो आएगी वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये इसके बिल्कुल पैरेलल चलेगी, और पैरेलल आने वाली रे यहां से टकराने के बाद बाहर नहीं निकलती है। ये यहां से टकराने के बाद से कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। ये ध्यान रखिएगा। तो ये पहला नियम है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे हमेशा फोकस से पास होगी। सेकंड नियम क्या कह रहा है? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लीजिए कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आ रही है, ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अब सेकंड नियम है, इसी में अगर हम बताएं या आगे चलिए बताते हैं। ये मान लीजिए हमने कॉनकेव मिरर ले लिया, ये तो रूल 1 था। सेकंड रूल अब आपको सब समझ में आने होगा। ये P हो गया, ये C हो गया, ये F हो गया। क्लियर हो गया? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आ रही है, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट आएगी ये टकराने के बाद इसी पाथ पे वापस चली जाती है। क्या होता है? इसी सेम पाथ से रिटर्न हो जाएगी, यानी इससे आएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे पास हो रही है यहां से टकराने के बाद से इसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। क्लियर है? दूसरा नियम, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a concave mirror is reflected back along the same path। अब आते हैं भाई तीसरा नियम क्या कह रहा है? A ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis। देखिए अब तीसरा नियम क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया। क्लियर है? ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। मान लीजिए कोई रे आ रही है जो कि फोकस से पास हो रही है, ये इसका फोकस मान लीजिए। ये फोकस से अगर पास हो रही है तो टकराने के बाद बाहर नहीं निकलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिटर्न हो, ये देखिए पैरेलल हो जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के यानी कि फोकस से पास होने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा नियम भी जान लिया। चौथा नियम क्या है कि अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी कि देखिए ये थर्ड नियम था। फोर्थ नियम कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे पोल से पास होती है, चलिए भाई एक डायग्राम और बनाते हैं। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये है C और ये है F। तो पोल से अगर कोई लाइट रे आ रही है, ये चलिए पोल से ये आई, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और ये सेम यानी ये बना देगा एंगल I और ये बनाएगा एंगल R। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो ये देखिए यहां पर आ जाइए कि अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी अगर ये 30 डिग्री से आ रहा तो ये भी 30 डिग्री बनाएगा। मान लीजिए ये 30 डिग्री से इंसिडेंट हुआ तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। क्लियर हो गया जोन में? तो ये हो गया नियम नंबर 4।
तो चारों नियम का एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। पहला नियम ये है, याद कर लीजिए टिप पर, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रे पास हो रही है तो ये टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, इसी पाथ पे वापस सेम डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तीसरा नियम यह था कि अगर मान लीजिए कोई लाइट रे है जो फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। फोर्थ नियम यह है कि अगर कोई लाइट रे पोल से इंसिडेंट हो रही है, पोल पे आ रही है, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और सेम एंगल से बेंड हो जाएगी। तो ये चारों नियम एक ही डायग्राम में बनेंगे, ये मैं अलग अलग आपको बता रहा हूं इसको। अब आगे देखते हैं इससे हम रे डायग्राम कैसे बना। जान लिया, रूल्स जानने के बाद से अब हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से हम डिफरेंट टाइप की इमेज बनाएंगे। देखिए मैंने अलग अलग इसको लिया है, मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि कितने प्रकार की इमेज कॉनकेव मिरर से बनेंगी। टोटल 6 टाइप की इमेज कॉनकेव मिरर से बनते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। और कॉन्वेक्स मिरर से केवल 2 टाइप की इमेज बनेगी, बस 2 पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं कॉन्वेक्स में, और कॉनकेव में 6 जगह हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो 6 टाइप की इमेज हमें मिलेगी। कैसे कैसे होगा इसको देखिए समझते हैं। मान लीजिए ये है कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। ठीक है। अब कौन कौन से प्लेसेस बन रहे हैं देखिए, 1 2 3 4 5 और ये इनफाइनाइट 6। आई बात समझ में। अब देखिए पोल पे तो हम ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते, हमारे पास पोजीशन क्या क्या है। ऑब्जेक्ट या तो जैसे मान लीजिए ये सन है, क्या है ये सन, इंफिनिटी पर है, यानी अगर इस सन की इमेज हमको इस कॉनकेव मिरर से बनानी है तो सन इंफिनिटी पर कहलाता है। कहां कहलाता है? तो पहली पोजीशन तो हो गई इंफिनिटी पर, बहुत दूर। सेकंड है, बहुत दूर से थोड़ा और इस ऑब्जेक्ट को अगर हम करीब लाएं तो मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी इधर कहलाता है, इंफिनिटी के बीच में मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ये हो जाएगी इसकी दूसरी कंडीशन। तो पहली कंडीशन तो ये हो गया बहुत दूर, दूसरी कंडीशन दूर से ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाएं, यानी कि अगर हम बहुत दूर है तो इसकी लाइट रे कहां आएगी, कहां बनेगी, कैसा बनेगा, छोटा बड़ा क्या बनेगा, ये देखा जाएगा। सेकेंड कंडीशन हम लेंगे, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा और हम नियर लाए तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं रखा है। थर्ड कंडीशन पे क्या होगा, मान लीजिए थर्ड कंडीशन पे ऑब्जेक्ट अब आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या होगा, ठीक है, ये हो जाएगी थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन ये होगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं रख दिया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं रख दिया गया, तो ये हो गया फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन ये हो गई कि मान लीजिए इसको हमने रख दिया कहां पे, फोकस पे ही रख दिया, ऑब्जेक्ट कहां रख दिया, फोकस पे ही रख दिया, ये हो गई फिफ्थ कंडीशन। यानी आप एक चीज देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे हम जो कि है मिरर की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए पहले यहां पे आया, फिर यहां आया, फिर और मिरर के करीब आया, फिर और मिरर के करीब आया। इसके बाद जो 6th कंडीशन हमने ले लिया वो हमने ले लिया फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं रख दिया। आई बात समझ में। तो यही 6 कंडीशन पर हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे और फिर देखेंगे कि इमेज किधर बन रही है। इमेज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कहलाता है लेफ्ट साइड और ये कहलाता है राइट साइड।
तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है। ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा? हमेशा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट होगा। ये सब बातें याद रखें। और इमेज क्या है, वो राइट साइड में भी बन सकती है और लेफ्ट साइड में भी बन सकती है। हो सकता है इमेज इधर ही बने, या हो सकता है इन ऑब्जेक्ट की इमेज इस साइड में बने। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है तो ये हमेशा रियल बनेगी और इरेक्ट और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इमेज हमेशा नीचे की तरफ बनेगी। इसमें लेफ्ट साइड में अगर इमेज बन रही है और ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में ही रहेगा, इमेज अगर राइट साइड में बनती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। क्या बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। इसमें हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, इसमें रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और अगर राइट साइड में इमेज बन रही है तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो ऑल द 6 कंडीशन वी विल टेक वन बाय वन। तो सबसे पहला कंडीशन हम ये सन वाला लेंगे, इसके बाद हम सेकंड कंडीशन लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच, फिर थर्ड लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर फोर्थ लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, फिर लेंगे फोकस पे लेंगे, और फिर फोकस और पोल के बीच में लेंगे। तो इन 6 कंडीशन में जब हम ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे कॉनकेव मिरर के सामने लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो हम देखते हैं इमेज लेफ्ट में बनती है या राइट में बनती है, और इसके अलावा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, सेम इन साइज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, वो चीजें हम सब यहां पर वन बाय वन करके चेक करते हैं। चलिए हम इसको वन बाय वन। तो ये जो मैंने 6 कंडीशन बताई है आपको कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर से, इन 6 कंडीशन में से सबसे पहली कंडीशन को हम ये लेते हैं कि इफ जो ऑब्जेक्ट है वो फार डिस्टेंस कॉल्ड इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है, तो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनाने के लिए हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि उससे, तो मान लीजिए ये सन है, ठीक है, अभी इंफिनिटी पे से बहुत सारी रेज निकल रही, लेकिन हम केवल 2 रेज लेंगे। देखिए ये इसका हो गया, ये हो गया आपका एक कॉनकेव मिरर। क्या हो गया ये है कॉनकेव मिरर। हमेशा कॉनकेव मिरर की भी हम बात कर रहे हैं, इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। तो और ये मान लीजिए इसका है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है इसका फोकस। क्लियर है? तो अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो देखिए एक लाइट रे हमने लिया, ये मान इस पे पड़ा और ये देखिए यहां से रिफ्लेक्ट हो गया। पैरेलल तो हमने नहीं लिया है, पैरेलल लाइट नहीं ली, ये देखिए ये निकल गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। एक रेस तो हमने ले लिया जो इस कॉनकेव मिरर पे पड़ा और रिफ्लेक्शन के बाद से ये बेंड हो गया और यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो करेगा। सेकेंड रे हम इससे ले लेते हैं जो कि पोल से पास हो जाती है। कहां से हो जाएगी? सेकेंड रे देखिए पोल से पास हो रही है और ये रिफ्लेक्शन के बाद देखिए ये कट कर रही है यहां, और ये यहां पर क्या है, इसका फोकस है, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये देखिए ये जो सन है, सन से हमने 2 इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे, क्या है ये इंसिडेंट रे है और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे एक हमने लिया, ये कॉनकेव मिरर पे पड़ा और ये देखिए यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गई। सेकेंड रे जो है वो पास हुई पोल से। कहां से पास हो रही है? पोल से। तो आपको पता है पोल से जब रे इंसिडेंट रे होती है ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, ठीक है। और ये देखिए ये यहां पर ये पोल से ये निकल गई। ठीक है, अब ये दोनों जहां पे कट करेंगी, ये देखिए कट कर रही हैं, यहीं पर इसकी इमेज बन जाएगी। देखिए ये इन्वर्टेड बन रही है, ये इमेज बन रही है। ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। तो किधर बन गया? ये लेफ्ट साइड में बना है।
सेंटर बना है लेफ्ट साइड में, और ऑब्जेक्ट सन बहुत बड़ा है, लेकिन इमेज बन रही है छोटी। और कहां बन रही है? फोकस पर। कहां बन रही है? फोकस पर। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम यहां पे अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फाउंड बाय मिरर लिखेंगे तो हम लिखेंगे इमेज कहां पे बन रही है? एट फोकस। ये आपको एग्जाम में सब कॉपी में लिखना पड़ेगा। दूसरा है इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। और थर्ड क्या है? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब हो गया स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आगे में समझ में? तो पहली कंडीशन पे हमने क्या लिया? 6 कंडीशन बताई थी। फर्स्ट कंडीशन हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर लिया? इन्फिनिटी पे लिया। सन को मान लिया, सन से 2 रेज आई, 2 रेज ये आपको दिख रही है। देखिए अब सेकंड कंडीशन है, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पे देखिए ये हमने ले लिया एक कॉनकेव मिरर लिया। बच्चों आप थोड़ा अच्छा बनाना, मैं जैसे बना रहा हूं वैसे मत बनाइएगा। ये देखिए यहां पर हमने ये ले लिया, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेकंड कंडीशन बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट को हमने यहां कहीं ले लिया, इंफिनिटी से और करीब लाए, तो ये हो गया बियॉन्ड द सेंटर ऑफ, यानी कि इन बिटवीन इंफिनिटी एंड सी ले लिया। तो आपने जो लॉ बनाया, जो रूल पढ़े थे लाइट रेज के लिए, पहला रूल क्या था कि ये है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की ही इमेज, हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, पेड़ ले लो, खुद को ले लो, पेन पेंसिल कुछ भी एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो ऑब्जेक्ट हमने ले लिया ओ। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पहली रे निकालनी है। तो देखिए इससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे आएगी सबसे फर्स्ट। क्लियर हो गया? आने के बाद से जब ये कॉनकेव मिरर से टकराएगी तो आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज हमेशा फोकस से पास होती है। ये फोकस से पास हो गई, अब जहां तक चाहिए वहां तक। एरो बनाना मत भूलिएगा। सेकेंड रे हमने ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। कहां से जा रही है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। इसको थोड़ा और हम बढ़ा, तो ये देखिए सेकेंड रे जो आई वो आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। और आपको क्या पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी लाइट रे आती है तो इसी पाथ पे वापस चली जाती है कि नहीं? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ से वापस चली जाएगी। अब जहां पर ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहीं पर इनकी इमेज बन जाएगी। ठीक है? अब यहां पर देखिए ये अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो ये देखिए ये ए ऊपर हो गया और बी नीचे हो गया, इन्वर्टेड हो गई। तो इमेज कैसे बनी? सबसे पहले तो बना इन बिटवीन सी एंड एफ। क्या लिखेंगे? इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कहां पे बना? देखिए पहले वाला फोकस पे बना था, दूसरा बना फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और क्या बना? रियल एंड इन्वर्टेड। तो सभी में लिखना होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा क्या होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये भी ऑब्जेक्ट सन वाले से थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। साइज इसकी होगी ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और इन बिटवीन सी एंड एफ। तो पहला वाला एक चीज आप देखिए, ऑब्जेक्ट को आप जैसे जैसे इधर ला रहे हैं, इमेज देखिए इधर शिफ्ट हो रही है। ये इसकी इमेज हो गई, पहले यहां थी, अब देखिए यहां हो गई। अब थर्ड कंडीशन पे यहां पे हो जाएगी।
फिर यहां हो जाएगी, मतलब जैसे जैसे आप इमेज को अंदर ऑब्जेक्ट को अंदर ला रहे हैं, इमेज इधर शिफ्ट हो रही और बड़ी होती जा रही है। क्लियर है? तो अब आते हैं, ये हो गया बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, ये सी है, सी से देखिए दूर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, और इसकी इमेज देखिए इन्वर्टेड बन रही। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, धीरे धीरे देखिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए कुछ डायग्राम्स मैंने पहले ही स्केच कर दिया है, तो आपको समझा देता हूँ। अब थर्ड है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए पहले ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, फिर सी और इनफाइनाइट के बीच में था, अब देखिए आ गया सी पर। ऑब्जेक्ट कहां पर है? सीधे देखिए सी पर है। ये है आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ। क्लियर है? तो हमने जो रूल्स पढ़े हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हमने क्या लिया कि जो ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट लिया है, इससे देखिए एक ये रे निकल रही है, ये जा रही है। तो सबसे पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे यहां से टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद से कहां से जाएगी? फोकस से। देखिए ये फोकस से जा रही है। क्लियर है? पहली रे। दूसरी रे जो फोकस से आती है, देखिए ये फोकस से आ रही है, ठीक है। दूसरी रे जो फोकस से आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए। देखिए ये पैरेलल हो गए प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, देखिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रिफ्लेक्शन के बाद ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो गई। और ये जो पैरेलल आ रही थी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास हो गई? ये फोकस से। दिख रहा है? और जो फोकस से आ रही थी रे, ये देखिए जो फोकस से आ रही है ये पैरेलल हो गई। तो ये दोनों रे कहां पर देखिए इंटरसेक्ट कर रही हैं? देखिए ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही, कहां पर? ये दोनों रे यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए इमेज कहां बन गई? इमेज बन गई सी पर। तो इमेज ए बी। तो देखिए ऑब्जेक्ट जब सी पर था तो इमेज भी सी पर बनी। तो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक में लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहां बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो की है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी, पहला। दूसरा है सेम इन साइज, सेम इन साइज। ठीक है, और थर्ड क्या है? चूंकि लेफ्ट साइड में बन रहा है, इमेज किधर बन रही है? लेफ्ट साइड में बन रही है। तो लेफ्ट साइड में बन रही है तो क्या बनेगा? रियल एंड इनवर्टेड। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर के डायरेक्शन में है, और इमेज डायरेक्ट, यानी कि ए बी ऊपर है, ठीक है, और ए भी देखिए यहां नीचे हो गया। तो ये समझ में आ गया। तो ये हो गया एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो आपको रूल्स बताए गए थे, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि दो जो बनाना है कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट से, बिल्कुल ऑब्जेक्ट से टच करती हुई रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास हो जाएगी, और फोकस से आने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और जहां पर ये दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इसकी इमेज बनेगी, और अगर सी पर है तो सी पर ही इसकी इमेज बनेगी। चलिए अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट भी मैंने ड्रॉ कर रखा है, बस आपको समझाता हूं। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और ये हो गया फोकस। ठीक है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके बीच में देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट ए बी ले लेते हैं। अब देखिए यहां से क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसके जो बिल्कुल टॉप है यहां से एक रे आएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, और ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी? फोकस से। ये देखिए फोकस से पास हो रही है रे। ठीक है, ये फोकस से पास हो गई पहली रे।
एक रे और ले लेते हैं, दूसरी रे कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, जो इसके हेड को टच करते हुए जाएगी। तो देखिए ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे क्या होती है, उसी डायरेक्शन में बैक हो जाती है। तो ये देखिए, यानी इधर से आएगी, टकरा के इसी लाइन पे आ जाएगी। अब ये दोनों ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों रे एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बन गई। ठीक है, ये ए ऊपर हो गया और बी नीचे हो गया, ये हो गया इमेज। क्लियर हो गया। तो ये है ऑब्जेक्ट ए बी और इसकी इमेज देखिए बड़ी बन गई। तो आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, इमेज बाहर होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है, इसका ध्यान रखिएगा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या लिखेंगे, ये बनेगा कहां, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी या बियॉन्ड सी। कहां पे बनेगा इमेज, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला। दूसरा, बिगर देन ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया, बिगर देन ऑब्जेक्ट। और तीसरा तो सेम वही है, रियल एंड इन्वर्टेड। इतनी बात समझ में, रियल एंड इन्वर्टेड क्यों बना रहा है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है। लेफ्ट साइड में जब भी इमेज बनेगी, इधर देखिए ये है राइट साइड, ये राइट साइड है, इधर इमेज बनेगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट और देखते हैं, 4 हो गया। अब हम आते हैं 5th पर, एट फोकस। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, धीरे धीरे देखिए हम और करीब आते जा रहे हैं। पहले कहां था, इनफाइनाइट पर, फिर इनफाइनाइट और सी के बीच में था, फिर सी पर आया, फिर सी और एफ के बीच में आया, एफ पर, अब आ गया एफ पर, यानी 5वीं कंडीशन है फोकस पे। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो देखिए इससे इमेज बनाने के लिए देखिए एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जानी जानी है, और ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से, ये देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास हो गई। दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है वो इसी बैग पे वापस हो जाएगी। तो अब ये दोनों रे देखिए पैरेलल, ये कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये कहीं भी नहीं मिलेगी, ना इधर मिलेगी ना बैक साइड में मिलेगी। आप इसको बढ़ाते जाइए, बैक में भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम फोकस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। ठीक है, सेकंड क्या बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और तीसरा रियल एंड इनवर्टेड। ये बात समझ में आ गई। तो देखिए फोकस पे रखा। अब फोकस पे रखने के लिए देखिए एक और, जो आपके स्कूटर बाइक का जो हेडलाइट्स होती हैं, तो हेडलाइट्स पर जो अगर हेडलाइट्स का जो बल्ब होता है ना, वो बिल्कुल फोकस पे रख दिया जाता है। जो फोकस पे रखा जाता है तो इससे जितनी भी लाइट रेज आती हैं, ये देखिए ये जो लाइट रे आ रही है सब फोकस से जा रही है, या फोकस से जो भी लाइट आ रही है, ये देखिए, ये देखिए फोकस से जो भी लाइट है रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जा रही है, और पैरेलल होने के बाद से क्या हो रही है, बहुत दूर तक जा रही है। तो ये जो हेडलाइट जो आपकी गाड़ियों में लगी होती है, इसीलिए उसको जब ऑन करते हैं तो बहुत दूर तक लाइट जाती है। आपके टॉर्च में जो बल्ब लगा रहता है वो इसके फोकस पर रखा जाता है, जिससे उसकी लाइट बहुत दूर तक जाती है। तो जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाएगा उसकी लाइट इनफाइनाइट बहुत दूर तक जाएगी और रियल और इन्वर्टेड बन जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए आते हैं 6 पॉइंट पर। ये जो इसका लास्ट हमने आपको बताया था ना, टोटल 6 इमेजेस बनेंगी, ये 6ठी इमेज बना रहा हूं मैं। क्या कह रहा है, बिटवीन द पोल, ये पोल एंड फोकस। अब देखिए ये है पोल, देखिए ये तो है पोल और ये है फोकस। ऑब्जेक्ट कहां रखा, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट जब भी रखेंगे तो देखो केवल एक ही कंडीशन में इरेक्ट बनेगी इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। कैसे बनेगी देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये इसमें कंफ्यूजन है। देखिए एक रे तो ये आ गई
और कहां से गई, फोकस से गई। दूसरी रे देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास हो रही है वो यहां जा रही है। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये देखिए इस साइड में ये कहीं भी नहीं मिलेगी, ये बढ़ती चली जाएगी। इसको आप मिलाते जाइए, ये इधर कहीं नहीं मिलेगी। तो यहां नहीं मिलती है तो इमेजिनरी इसी लाइन को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं, और यहां पे जब इंटरसेक्ट हो रही हैं तो ये देखिए ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई, ए बी बन गई। अब देखिए सीधी बनी, ये भी सीधी है ये भी सीधी, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी। और कहां बना, राइट साइड में बना, राइट साइड में बना। तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो क्या, बिहाइंड द मिरर, कहां क्या हो जाएगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक, बिहाइंड द मिरर पहला। दूसरा क्या बनेगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट। और तीसरा क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तो ये देखिए सभी पूरे 6 का 6 जो आपको मैंने बताया था ये सभी हो गए। क्लियर हो गया। देखिए आपका ये हो गया, एट फोकस हो गया। इसके बाद से आपका हो गया बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद से आपका ये हो गया एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हो गया बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया आपका इंफिनिटी पर। तो आपने पूरे 6 आपने स्टडी कर लिया। अब हम जो कि है कुछ आगे की बातें आपसे डिस्कस करते हैं। कॉन्केव मिरर से आपने इमेज ड्रॉ कर लिया। इमेज बनाने के लिए जो भी रूल्स थे वो आपने सीख लिया कि लाइट रे कैसे जाती है, कैसे रिफ्लेक्ट होती है। अब हम आते हैं यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर। इसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्च एज अ रिफ्लेक्टर। आपको बताया ना, टॉर्च वगैरह में फोकस पे उसके बल्ब लगाते हैं, बहुत दूर तक रोशनी जाती है। हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स एंड सर्च लाइट्स टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन सोलर एनर्जी टू फोकस सन्स रेज। कॉन्केव डिशेज, डिश एंटीना सबके कर लगा, उसका शेप देखिए कॉन्केव डिश की तरफ, कॉन्केव की तरह होता है। कॉन्केव डिशेज इज यूज्ड in TV antennas to receive TV signals from the distant satellites. Concave mirror are used as a saving mirror. Concave mirrors are used by dentists to see the large image of teeth of the patient. देखा है कि अपने सर पे लगा लेते हैं तो उससे जो कि है दांतों वगैरह की एकदम टीथ बहुत साफ दिखती है। Concave mirrors are used at doctor and industrialist head mirrors to focus light. माइंस में काम करने वाले देखिए लगाए रहते हैं। तो ये हो गया आपका यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज सीन टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, कहां पर होगा, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये तो बनाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी बनाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी बनाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। अभी आपको मैं सब सिखा चुका हूं। बिटवीन द पोल एंड द फोकस ये बनाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी जो छठी कंडीशन है वो फॉलो होगी। देखिए ये है फोकस, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपका ऑब्जेक्ट ए बी। अब देखिए ये देखिए इससे जो लाइट आई फोकस से पास हुई। अब फोकस से जो पास हो रही है लाइट और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट पास हो रही है, अब देखिए इस साइड में तो ये कहीं नहीं मिलेंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे। मिलेंगे कहां पर, इनको हम पीछे बढ़ाते हैं। ये पीछे बढ़ाया इमेजिनरी, तो ये देखिए जहां पे कट किया ये देखिए ये इमेज बन गई। ठीक है, तो ये ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज, ये ए बी ये यहां पे ये बन गई। तो देखिए ये इससे बड़ी हो गई, लेफ्ट राइट साइड में बनी। तो राइट साइड में क्या बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, 4th वाला। क्लियर है बच्चों। प्रॉब्लम और मैं लेता हूं, इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।
ये कह रहा है कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। चलिए भाई एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। चलो भैया ये कॉनकेव मिरर हमने बना लिया। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कह रहा है कि इसका जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ का मतलब ये फोकल लेंथ होता है, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ यहां से आता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस कॉनकेव मिरर सो टू ऑब्टेन एन इमेज विच इज, देखो रियल एंड इन्वर्टेड अगर बात कर रहा है, इसकी बात देखिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, तो ऑब्जेक्ट जिधर है उधर ही इमेज बनेगा, यानी लेफ्ट साइड में ही आपको रखना। पहली बात तो ये समझ में आ गया। ठीक है, और क्या कह रहा है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब एक ही कंडीशन पर हो सकता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है और सेम साइज की बनती है। एक ही कंडीशन है जो आपको मैंने बताया है। ये देखिए, ये इमेज बना के भी मैं बता रहा हूं। ये समझ में आ गया। तो इसका होगा आंसर, क्या हो जाएगा इसका, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज भी इसी पर बनेगी और सेम इन साइज होगी। क्लियर हो गया बच्चों। इतनी बातें जानने के बाद से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आपको जानना बहुत ही जरूरी है। साइन कन्वेंशन अगर आप समझ गए तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आती। तो 1 बाई 1 करके मैं आपको बता रहा हूं तो समझते चलिए। सबसे पहला क्या कह रहा है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। ये जो पोल दिख रहा है ना, ये सारे डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाते हैं। पोल से चाहे आप इधर आइए चाहे पोल से इधर जाइए, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लीजिए चाहे इमेज की डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाएंगे। सेकंड देखिए, distances measured in the same direction as that of incident light are taken as positive। अब यहां पर देखिए, जो इंसिडेंट लाइट है, ये जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से अगर लाइट इस तरफ जा रही है, ये देखिए ये लाइट इधर जा रही है, तो इस तरफ अगर हम लेंगे तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट कहलाएगा। और अगर इधर आते हैं ये, तो ये कहलाता अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट में जाएंगे तो पॉजिटिव, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो ये होगा नेगेटिव। क्लियर हो गया। इसी प्रकार अगर इस तरफ हम चलते हैं, पोल से अगर इधर मेजर करते हैं इस डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव, और अगर इधर मेजर करते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव। इसके बाद से देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। वही ये हो गया, अगेंस्ट वाला हो गया। ठीक है, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर हम ऊपर की डायरेक्शन में लेते हैं, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर ऊपर की तरफ हम मेजर करते हैं तो ये पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम कोशिश करते हैं तो नेगेटिव। डिस्टेंसेस मेजर डाउनवर्ड डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि कोई भी जो डिस्टेंस है वो पोल से मेजर की जाएगी, पोल से कोई भी दूरी मेजर की जाएगी। पोल से अगर इधर हम चलते हैं तो माइनस, अब पोल से इधर चलते हैं तो प्लस, पोल से ऊपर पॉजिटिव, पोल से नीचे नेगेटिव। क्लियर हो गया। ये हम आते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, इसको समझिए।
ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा, ये पोल है, पोल से लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, और ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी को हम यू कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो यू होगी और इमेज की डिस्टेंस होगी वी। तो और यू हमेशा लेफ्ट में होगा और हमेशा ये नेगेटिव होगा। यू इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, ध्यान रखिएगा। तो यू क्या है? डिस्टेंस यू है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ठीक है, और ये हमेशा क्या होगा? पोल से देखिए इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इधर मेजर कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव। v क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। क्लियर हो गया? द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर टू द लेफ्ट साइड विल बी नेगेटिव। लेफ्ट में हमेशा नेगेटिव, राइट में हमेशा पॉजिटिव। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू इज ऑलवेज नेगेटिव इफ एन इमेज इज फाउंड बिहाइंड द कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर है और ये इसका बिहाइंड है, यानी राइट साइड में अगर कोई चीज बनता है, राइट साइड में अगर कोई चीज बनता है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी इमेज राइट साइड में पॉजिटिव, ध्यान एक रखिएगा, ऊपर अगर इमेज बन रहा है तो पॉजिटिव और नीचे अगर बन रहा है तो नेगेटिव। क्लियर हो गया? आते हैं नेक्स्ट। द इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर यानी राइट साइड, देन द इमेज डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। वही कह रहा है कि अगर हम ये जैसे कॉनकेव मिरर ले लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर बन गई, तो इमेज नेगेटिव हो जाएगा और यू भी नेगेटिव हो जाएगा। मेरी बात समझ में? दोनों नेगेटिव हो जाएंगे राइट साइड में। इन कॉन्वेक्स मिरर द इमेज इज ऑलवेज फाउंड ऑन द राइट साइड। अब कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करते हैं कि ये है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो कि हमेशा राइट साइड में बनेगी और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। यानी ये हमेशा माइनस होगा और ये क्या होगा? प्लस होगा। क्लियर हो गया? द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव बिकॉज फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो देखिए फोकल लेंथ हमेशा यहां कहीं होगा। मान लीजिए ये एफ है, ये सी है, तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। क्यों? क्योंकि आपका है लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रही और मेजर आप इसके अपोजिट कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ माइनस। लेकिन अगर इधर फोकल लेंथ है तो वो होगा पॉजिटिव, राइट साइड में फोकस पॉजिटिव होगा। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर। तो कॉनकेव में नेगेटिव, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? बातें और हम आपको बताते हैं। पहला ये कि एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा लेफ्ट साइड में होगी। सो द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव, यानी यहां पर जो हाइट होगी वो होगी पॉजिटिव। इवन इमेज इज फॉर्म्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इट्स हाइट इज टेकन एज। अगर इमेज ऊपर की तरफ बनती है तो इसकी हाइट भी पॉजिटिव लेंगे और नीचे अगर बनेगी तो हाइट नेगेटिव। इफ एन इमेज फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट्स हाइट इज टेकन एज नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे चाहे इधर बने और चाहे इधर बने, तब क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। द हाइट ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस इज पॉजिटिव। वर्चुअल एंड इरेक्ट कहां बनेगा? राइट साइड में बनेगा, तो राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होता है। all the virtual images are erect and formed above the principal axis. All the real images are inverted and they are formed below the। जितने भी रियल और इन्वर्टेड होंगे ये हमेशा लेफ्ट साइड में बनेंगे
और हमेशा नीचे बनेंगे और ये रियल एंड इन्वर्टेड होंगे। देयरफॉर हाइट ऑफ ऑल रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज टेकन एज नेगेटिव। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की जो हाइट होगी वो नेगेटिव ली जाएगी, लेफ्ट साइड में ये बनेगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम आते हैं मिरर फॉर्मूले। देखिए अब आप साइन कन्वेंशन भी समझ गए, रे डायग्राम भी समझ गए, अब आता है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला आपको बता दिया कि ये जो फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/, तो v क्या है? v है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ठीक है, और u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, और f है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब ये चीज आपको मालूम पड़ गया कि क्या प्लस लेना है क्या माइनस लेना है। इमेज किधर बन रही है वो इमेज की डिस्टेंस हो गई, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है तो ऑब्जेक्ट हमेशा u माइनस होगा, फोकस जो की है ये प्लस माइनस हो सकता है कि ये देखा जाता है कि ये लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। लेफ्ट और राइट के हिसाब से प्लस माइनस हम इसको मेजर करेंगे। क्लियर है? अब देखिए कुछ चीजें, अब मिरर फॉर्मूला जानने के बाद से अब आता मैग्निफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को बड़ा करना या छोटा करना। ठीक है, ये इसके मैग्निफिकेशन। तो बड़ा और छोटा होगा तो किस पे डिपेंड करेगा? हाइट पर। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उससे ज्यादा हो सकती है या उससे कम हो सकती है, तो यही कहलाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम पहले पढ़ लेते हैं। द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। द इमेज में बी बिगर देन ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सो द साइज ऑफ इमेज रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय लीनियर मैग्निफिकेशन। तो जो रिलेटिव एक रिलेशन है इनके बीच में ऑब्जेक्ट और इमेज का, तो ये मैग्निफिकेशन या तो ऑब्जेक्ट के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। यही होता है मैग्निफिकेशन। देयरफॉर वी कैन से द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन को हम क्या लिख सकते हैं? m इज इक्वल टू m से मैग्निफिकेशन h2/h1, ये हो गया रेशियो। ठीक है, जहां m है मैग्निफिकेशन, h2 है हाइट ऑफ इमेज और h1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक कंडीशन ये आती है कि मान लीजिए आपको सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ये भी हम समझ लेते हैं क्या क्या हमको समझना है। The height h1 of the object will always be positive because it is placed above the principal axis। ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका मिरर है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ रखा जाता है, तो ये जो h1 है ये हमेशा पॉजिटिव हो, ये जान लीजिए। द हाइट h2 ऑफ वर्चुअल इमेज विल बी पॉजिटिव। अब हाइट मान लीजिए इमेज इधर अगर बन रहा है तो h2 भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट में। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है तो h2 हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हो जाएगी। द हाइट h2 ऑफ रियल इमेज विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर नीचे की डायरेक्शन में ये बन रहा है इमेज तो ये हो जाएगा नेगेटिव। द मैग्निफिकेशन हैज द प्लस साइन देन द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यदि इसको सॉल्व करने पर m की वैल्यू प्लस आती है, m अगर प्लस आया तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव आया, इफ द मैग्निफिकेशन हैज माइनस साइन, ये देखिए, देन द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर m की वैल्यू सॉल्व करने पर माइनस आती है तो ये रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखिए कुछ एक फॉर्मूला और हम आपको बताते हैं इसी से संबंधित। Another formula to calculate magnification if height of object and image are not known।
मान लीजिए H1 और H2 नहीं दिया हुआ है, केवल डिस्टेंसेस दिया हुआ है, V एंड U दिया हुआ है, ठीक है। V एंड U आपको पता है, तो भी मैग्निफिकेशन हम कैसे निकालेंगे, बट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑफ आर नोन, देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट मैग्निफिकेशन बाय द फॉर्मूला। तो यहां पर जो फॉर्मूला हम लगा देंगे मैग्निफिकेशन का, ये हो जाएगा -V/U। ये चूंकि मिरर में माइनस होगा, जब लेंस पढ़ाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आपको ये मालूम हो गया, V/U। लेकिन हम क्या जानते हैं कि M इज इक्वल टू H2/H1 है, और M इज इक्वल टू -V/U है। तो देखिए ये भी एक फॉर्मूला हो गया, याद रखिएगा। अब इसमें 1 2 3 4 5 अननोन है, इसमें से 4 दे करके 5 चीज निकाल लेगा। चाहे आप इसका इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप H2/H1 इज इक्वल टू -V/U का यूज करिए। यानी ये सारे फॉर्मूले मैग्निफिकेशन के हैं। क्लियर हो गया? देखिए अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करता हूं, जिससे आपको ये मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूले जो आपने पढ़ा है उसमें काफी क्लियरिटी आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन है कि अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड, यानी 3 गुना बड़ा इमेज दे रहा है। और ये क्या कह रहा है, रियल इमेज, रियल इमेज कह रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये कॉनकेव मिरर हमने लिया और रियल इमेज बन रहा, तो ऑब्जेक्ट कहीं लेफ्ट साइड में बनेगा। ये छोटी छोटी बातें आप समझिए, लेफ्ट साइड में बनेगा, रियल इमेज है। 3 टाइम्स मैग्निफाइड है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी यहां से मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है और ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो अगर ये ऑब्जेक्ट O है, तो इसका मतलब आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि U कितना दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे साहब माइनस क्यों ले लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होता है और ये पोल से जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, अब ये देखिए इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो U-। 3 टाइम्स मैग्निफाइड, यानी M कितना दिया हुआ है, M दिया हुआ है 3। अब क्या कह रहा है, रियल इमेज है, रियल इमेज का मतलब M-। अगर माइनस है तो रियल, प्लस है तो वर्चुअल, वर्चुअल होता तो राइट साइड में बनता, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी आपको V नहीं पता, V नहीं पता है, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज आपको फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, M इज इक्वल टू -V/U, यही फॉर्मूला पढ़ा, क्लियर है। M कितना दिया हुआ है, -3 इज इक्वल टू -V आपको फाइंड करना है, U कितना है, -10। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो V इज इक्वल टू हो गया -30 सेंटीमीटर। अब माइनस का मतलब हो गया जो इमेज बन रही है 10 है, तो ये इधर कहीं इमेज बन रही है ये, और लार्ज बन रही है, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। कई बार समझ में, इस तरफ जा रही है और माइनस है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बन रही है। देखिए हर चीज क्लियर हो जाएगी आपको, माइनस है मतलब नीचे की तरफ, प्लस आता तो ऊपर बनता, ठीक है। मैग्निफिकेशन रियल है इसलिए माइनस, यही सब चीज समझना है आपको। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर देखते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। अब इसका मतलब क्या, देखिए प्लेन मिरर से ये प्लेन मिरर है, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि इसका जो मैग्निफिकेशन +1 है, सबसे पहले तो M कितना दिया हुआ है, +1, प्लस M प्लस होने का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो इमेज इधर बन रही है। और क्या कह रहा है, M+1 का मतलब हो गया कि जितना ऑब्जेक्ट की साइज है, इमेज की साइज भी सेम हो जाएगी।
और जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। इसका मतलब ये हो गया। तो देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है कि द प्लस साइन ऑफ मैग्निफिकेशन शोज दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। द वैल्यू 1 for magnification shows that the image is exactly of the same size as the object. The magnification plus 1 produced by a plane mirror means that the image in a plane mirror is virtual and क्लियर हो गया बच्चों। तो ये बहुत छोटा सा एक प्रश्न था, लेकिन ये समझाने के लिए बहुत जरूरी था। अब इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव, वो प्लेन मिरर था, ये कॉनकेव मिरर है। इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर इज +3। अब देखिए अगर ये कॉनकेव मिरर है, क्या ये कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन देखो +3 दिया हुआ है, तो +3 होने का मतलब ये हो गया इधर कहीं इमेज बन रही है, प्लस है ना, इसका मतलब ये हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इफ द मैग्निफिकेशन हैज प्लस साइन, ये देख लीजिए, then the image is virtual and erect. Here the magnification has plus, it means the image is virtual and erect. तो देखिए छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपके काफी समस्याओं का समाधान कर देती हैं ये। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर या प्लेन मिरर नहीं है। इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस -75, यानी m दिया हुआ है -75, इसका मतलब जो इसका नेचर है, यही पूछ रहा, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, केवल नेचर बताना है, क्या हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड। क्यों हो गया भाई, मैग्निफिकेशन अगर माइनस है तो रियल एंड इनवर्टेड होगा, और किधर बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां बनेगी, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी इमेज। क्लियर हो गया, ये है बातें समझने। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम कई चीजें क्लियर कर लेंगे। इस प्रश्न को मैंने इसलिए रखा, ये एक एस चांद पब्लिकेशन की बुक का क्वेश्चन है, आप लोग भी इससे पढ़ते होंगे, रिफ्रेशर है, प्रदीप से पढ़िए, एस चांद से पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक पढ़िए। तो मुझे जहां के क्वेश्चन अच्छे लगते हैं उन क्वेश्चन को लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन एस चांद से है, एस चांद पब्लिकेशन की बुक से। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। क्या क्या चीजें निकालनी है आपको, एक तो निकालना है साइज, एक निकालना है पोजीशन और नेचर। क्लियर हो गया, साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की साइज कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट साइज, इसका मतलब h1 आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो तो दिया हुआ है कॉनकेव मिरर, ये लिखा हुआ कॉनकेव मिरर है। यहां पर अगर हम एक कॉनकेव मिरर बनाएं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये है h1 हो गया 1 सेंटीमीटर हाई, ये 1 सेंटीमीटर। और क्या क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, यानी पोल से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब u कितना दिया हुआ है आपको, u इज -15, u हमेशा माइनस होगा कि लेफ्ट साइड में है, और फोकल लेंथ भी इस साइड में लेफ्ट में है तो माइनस होगा, तो f हो गया -10। इतनी चीजें हमको मालूम। सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे पोजीशन कहां पर है, यानी इमेज कहां पर बन रही है। सबसे पहले आप फाइंड करिए पोजीशन ऑफ इमेज। इसका मतलब आप v फाइंड करिए,
तो फॉर्मूला आपको पता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v। वी आपको फाइंड करना है, और ये है -1/15 इज इक्वल टू 1/-10। क्लियर हो गया। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। हमने क्या किया, 1/v को इधर रखा और इसको इस तरफ आप सेंड कर दीजिए, -1/10, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा 1/50। इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लें एलसीएम, 30 ले लें। तो ये 10 3 जा 30, ये हो गया 3 - 3, और प्लस ये 2 हो गया, 2 1 जा 2, यानी ये हो गया -1/30। ये इज इक्वल टू हो गया 1/v। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा -30। आई बात समझ में। तो अब यहां पर देखिए v कहां बन रहा, ये 15 सेंटीमीटर है, यानी कि जो इमेज बन रही है वो करीब आप देखिए यहां कहीं बनेगी, नीचे साइड में। और नीचे क्यों बनेगा, क्योंकि ये आ रहा है माइनस आ रहा है, तो इमेज ये बन गई इसकी। और लेफ्ट साइड में बनी है, तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, तो नेचर हो जाएगा रियल एंड इनवर्टेड। इसका अगर इमेज की पोजीशन आपकी आ गई v इज इक्वल टू -30 हो गया। अब माइनस क्या बता रहा है, ये आपको बता दिया कि इसका मतलब रियल एंड इनवर्टेड हो गया। अब साइज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइज निकालने के लिए होता है, एक फॉर्मूला है m इज इक्वल टू h2/h1, यही होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर साइज दिया हुआ है। अब हाइट ऑफ इमेज निकालना है, लेकिन इसके पहले हमको मैग्निफिकेशन भी नहीं दिया हुआ है, तो आप m पहले फाइंड करेंगे। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u। क्लियर है। v आपने कितना निकाला, 30 निकाला, अभी -30 आपने फाइंड किया, और u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है -15। क्लियर हो गया। तो -v/u अगर आप कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस है तो मैग्निफिकेशन आ गया -2। -2 आने का मतलब है रियल एंड इनवर्टेड। आपको मैंने पहले ही बताया था, रियल एंड इनवर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन प्लस आता तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाता। यहां पर भी देखिए बिल्कुल एकदम सही चल रहा है, हम लोग सही रास्ते पर। अब हम कलर चेंज करते हैं, अब हम निकालते हैं हाइट। हाइट के लिए फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले में हम रख देते हैं। तो m हमको मालूम हो गया -2, और h2 आपको फाइंड करना है, और h1 कितना दिया हुआ है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो h2 क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इज -2। अब देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर है और इमेज की हाइट, माइनस का मतलब ये मत समझिएगा कि ये प्लस माइनस छोटा हो गया, माइनस का सिर्फ ये मतलब बता रहा है कि इमेज जो कि है ऑब्जेक्ट से बड़ी है, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, और ये जो माइनस है, ये माइनस ये बता रहा है कि इन्वर्टेड इमेज है, डाउनवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना रहा है। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब हम आगे देखिए बच्चों, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं। ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं अभी, कुछ एनसीईआरटी से, कुछ रिफ्रेशर बुक से हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको हर चीज निकालना समझना आ जाएगा, प्लस माइनस समझना आ जाएगा। अब जैसे ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, इसका मतलब यहां पे क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब h1 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। एंड 2 सेंटीमीटर हाई ऑफ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। यानी अगर आप इस तरह से कॉनकेव मिरर बनाते हैं और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मतलब ये दूरी दी हुई है 16 सेंटीमीटर, और ये क्या होगा
इसका मतलब u कितना दिया हुआ है, u है -60। और क्या दिया हुआ है, अ रियल इमेज, इमेज क्या बन रहा है, रियल है। रियल का मतलब हो गया जहां भी बन रहा हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, यानी H2 क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, चूंकि रियल है इसलिए माइनस होगा। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, रियल इन्वर्टेड है, तो ये H2 ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है और पोजीशन निकालना है। तो देखिए फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/e। अब यहां पर देखिए u तो आपको दिया हुआ है, तो v निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकाल दें, क्योंकि H2 और H1 दिया हुआ है, H2 और H1 दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से हम m निकाल ले सकते हैं। m इज इक्वल टू क्या होता है, H2/H1। H2 क्या दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और H1 दिया हुआ है, सॉरी H2 दिया हुआ है -3 और H1 दिया हुआ है 2, तो इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा -1.5। तो m आ गया -1.5 मैग्निफिकेशन आ गया। ठीक है, अब इसकी हेल्प से m मालूम हो गया, तो m इज इक्वल टू एक फॉर्मूला आपको पता है, -v/u, क्योंकि हमको v फाइंड करना है पहले। तो m कितना दिया हुआ है, -1.5, और ये हो जाएगा -v आपको फाइंड करना है, और u है -60। क्लियर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -v इज इक्वल टू माइनस, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस कर देंगे प्लस आ जाएगा 24, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -24। क्लियर है, तो v आपको मालूम हो गया, m मालूम हो गया, u मालूम हो गया। देखिए v भी आपने फाइंड कर लिया, और यहां पर u आपको दिया ही हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ निकालने के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v क्या हो गया, v आ गया आपका -24 प्लस 1/u क्या है, -16। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। अब देखिए इसका 48 एलसीएम ले लीजिए, 48 एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा 2 -2 हो जाएगा, और ये होगा -3। ये हो गया आपका 1/f इज इक्वल टू 3 और 2 5 -5/48। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 9.6। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा -9.6। अब पूछेंगे क्यों, क्योंकि ये 1/f है, तो ये भी 1/9.6 है, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, 9.6 सेंटीमीटर विद माइनस साइन। क्लियर हो गया बच्चों, तो ये आपने दोनों निकाल लिया, फोकल लेंथ भी फाइंड कर लिया और पोजीशन भी निकाल लिया। पोजीशन का मतलब v निकाल लिया, f निकाल लिया m के माध्यम से। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए